नमस्कार, मैं हूं अनामिका गिरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ वार्ताएनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। ये और आप और हम जान गए हैं। अब हुआ ये कि अचानक ही राजनीति में विरोधी पार्टियों की मित्रता की गूंज सुनाई देने लगी है। अब एक पुरानी कहावत जीवंत हो गई है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हालांकि राजनीति में दोस्त दोस्त तभी होता है जब उसका कोई खास मकसद होता है। अब आज क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल को अचानक से गुस्सा आ गया और सरकार के खिलाफ जो दिल में ये बोझ लेकर घूम रहे थे उसे आज हल्का किया उन्होंने। और बीजेपी का यूं कहें कि पीएम मोदी पर इन्होंने अपनी भड़ास निकाल दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करना एक कायरता वाली हरकत है। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पे कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करना कायरता वाली हरकत है, एक डरी हुई सरकार की निशानी है। इन लोगों ने पूरे देश को डरा कर रखा हुआ है। देश के अंदर जो चल रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। ये लोग पूरे विपक्ष को खत्म कर वन नेशन वन पार्टी का माहौल बनाना चाहते हैं। इसी को तानाशाही कहते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गुस्सा अभी और ज्यादा था जो निकलना अभी बाकी था। आगे उन्होंने ये कहा कि आजाद भारत के इतिहास में कोई 12वीं पास सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हुआ है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पे नाम नहीं लिया, लेकिन आप और हम बखूबी समझ रहे हैं कि ये इशारा किसकी तरफ है। उनका अहंकार। आगे ये कहा कि जिसकी बात अरविंद केजरीवाल इनडायरेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में कहा कि उनका अहंकार 7वें आसमान पर है। उन्होंने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि अगर हमें अपने जनतंत्र और भारत को बचाना है तो देश के 130 करोड़ लोगों को सामने आकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। यह एक तानाशाह है, कम पढ़े लिखे और अहंकारी व्यक्ति से देश को बचाने की लड़ाई है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। अब दूसरे दोस्त की बारी थी। दूसरा दोस्त कौन? दूसरा दोस्त हुआ राहुल गांधी। राहुल गांधी भी आए प्रेस के सामने और कहा कि सभी विपक्षी दलों का धन्यवाद है कि उन्होंने मेरा साथ दिया। आगे साथ मिलकर काम करेंगे। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि वह मुझे डराकर, जेल में डालकर, मारकर, पीटकर या डिस्क्वालीफाई करके मुझे चुप करा लेंगे तो वो गलतफहमी में है। प्रधानमंत्री पैनिक हो गए हैं। उन्होंने विपक्ष को सबसे बड़ा हथियार दे दिया है, ये राहुल गांधी ने खुद कहा। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, बावजूद उसके देश में आंदोलन हो रहा है। चलिए आगे क्या कहा ये देखते हैं। भाजपा के माफी मांगने की मांग पर राहुल गांधी ने कहा कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मैं गांधी हूं। गांधी कभी माफी नहीं मांगते। ये आज का उनका स्टेटमेंट है कि गांधी कभी नहीं माफी मांगते और मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने आपसे कई बार बोला है कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, ये राहुल गांधी का कहना है। इनके दिल का गुबार भी अभी बाकी था। अब सुनिए कि आगे क्या कहा मेरी जुबानी। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी पर मेरी अगली स्पीच से डर गए थे पीएम मोदी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अडानी पर जो अगली स्पीच देने वाला था उससे पीएम मोदी डर गए थे और ये डर मैंने उनकी आंखों में देखा है। बहरहाल आंखों में क्या था, मोदी जी खुद अपनी जुबान से कभी न कभी जरूर बताएंगे। तब तक के लिए इंतजार करते हैं। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वार्ताएनी। धन्यवाद।